मिडिल ईस्ट में अमेरिका को दलाने की कोशिश हुई। हूती विद्रोहियों ने सीधे मिसाइल से अमेरिकी फाइटर जेट और 2 ही ड्रोन को निशाने पर लिया। इस हमले के बाद अमेरिका में खलबली मच गई। अब सबक सिखाने की तैयारी हो रही है, जिसकी गूंज ईरान तक सुनाई दे रही है। पांच महीने बाद घातक हमला, हूती का ऑपरेशन बदला। मिडिल ईस्ट में अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी ताकत को नई चुनौती मिली है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों पर तबाही के बादल मंडरा रहे हैं। ठीक 5 महीने बाद हूती विद्रोहियों ने कुछ ऐसा किया है जिसने अमेरिकी सैन्य रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए हैं। हूती विद्रोहियों के पास मिसाइलों की ताकतवर खेप पहले से मौजूद है, लेकिन इस बार मिडिल ईस्ट के आसमान में उड़ान भर रहे अमेरिकी फाइटर जेट और MQ-9 रिपर ड्रोन पर सरफेस टू एयर मिसाइल से हमला किया गया है। हालांकि इस बात की खबर नहीं है कि हमला रेड सी के ऊपर हुआ है या फिर यमन के आसमान में हुआ है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि हूती की मिसाइलों से न तो उसके फाइटर जेट को और न ही उसके ड्रोन को कोई नुकसान पहुंचा है। बावजूद इसके सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल साबित कर रहा है कि हूती विद्रोही निशाने पर हमला करने की क्षमता में लगातार इजाफा कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जिस तरह ईरान को मात मिली है, उसके दोनों प्रॉक्सी हमास और हिजबुल्ला सफाई की कगार पर पहुंच गए हैं। यमन में हूती विद्रोही उसकी आखिरी उम्मीद है। पिछले हफ्ते ही हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता अब्दुल मलिक अल हूती ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका और इजराइल गाजा से फिलिस्तीनियों को जबरन हटाने की कोशिश करेंगे तो रेड सी में उनके जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया जाएगा। इजराइल के ऊपर भी हूती आतंकियों के द्वारा हमले किए गए हैं। जाहिर है कि हूती आतंकियों ने रेड सी, बाब अल मंडेब और गल्फ ऑफ एडन को असुरक्षित और अस्थिर करके रखा हुआ है। यहाँ पर जो शिपिंग जो बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है वो गंभीर तरीके से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। और जाहिर है कि इस पूरे क्षेत्र का जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसको हूती आतंकियों ने उसके ऊपर काफ़ी खतरे पैदा कर दिए हैं, और जिसको कि अब ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ट्रंप प्रशासन और इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू प्रशासन हूती आतंकियों के विरुद्ध बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। दरअसल ईरान के दूसरे प्रॉक्सी हमास के समर्थन में हूती विद्रोहियों ने नवंबर 2023 के बाद से अब तक यमन के आसपास के समुद्री इलाकों में 100 से ज्यादा बार कार्गो शिप को निशाना बनाया है। इतना ही नहीं, इजराइल के अंदरूनी इलाकों तक में हूती विद्रोहियों ने मिसाइलों की आग बरसाई है। हूती विद्रोहियों के पास दोनों किस्म की एंटी शिप क्रूज
और एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। इनकी रेंज 80 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक है। हैरानी की बात नहीं है कि हूती विद्रोहियों के पास चीन और रूस की भी बनी मिसाइलें हैं, लेकिन जाहिर है कि इस खेप में ईरान की मिसाइलों की संख्या सबसे ज्यादा है। मसलन ईरान की एंटीशिप क्रूज मिसाइल अल-मंदाब 2, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। इसके साथ ही सैयद मिसाइल का एंटीशिप वर्जन, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर है, और 800 किलोमीटर रेंज की ही एंटीशिप क्रूज मिसाइल कुछ हूती विद्रोहियों की ताकत बनी हुई हैं। इसके अलावा एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल में 450 किलोमीटर रेंज की ईरान में बनी आसिफ और 500 किलोमीटर रेंज की तानकिल मिसाइल भी शामिल है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के F-16 फाइटर जेट के ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल को दागा है। पिछले महीने अमेरिकी कमान संभालने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हूती विद्रोहियों को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में एक बार फिर डाल दिया था। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का अमेरिकी लड़ाकू विमानों पर हमला मिडिल ईस्ट की जंग को फिर से भड़काने वाला है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।